नमस्कार। आप सभी का ओ लेवल प्रीवियस पेपर एकेडमी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो पाइथन का ये वीडियो आपके रिवीजन और एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्प करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका समय ज़्यादा नहीं लेते हैं। तो सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ पाइथन से क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है। पहले बन सकता है खोज किसने किया, तो गुड्डू वैन रोसन। तो इसको कैसे याद कर सकते हैं, गुड्डू भैया को, मिर्ज़ापुर के गुड्डू भैया से इसको याद कर लेंगे, आप कभी नहीं भूलेंगे। दूसरा क्या कल बन सकता है कि पाइथन ओपन सोर्स है या क्रॉस प्लेटफॉर्म है। तो ओपन सोर्स होता है यानी इसको क्या कहला, आसानी से क्या कहला इसको समझ सकते हैं, इसमें क्या कहला प्रोग्राम कर सकते हैं। और क्रॉस जो होता है उसमें क्या होता है कि किसी भी विंडोज़ पे क्या करता है, सपोर्ट करता है। और ओपन सोर्स वो भी होता है जिसको कहला आप क्या कहला फ्री में डाउनलोड करके कर सकते हैं। इसका वर्जन 2021 वाला जो कब आया था 3.81, ये इंपॉर्टेंट है, आ भी सकता है। और ये भी पूछ सकता है कि इस समय कौन सा वर्जन चल रहा है पाइथन का। तो 3.10.1 कब आया था 2021 में। जैसे एक्सटेंशन से क्वेश्चन बनता है, एक्सटेंशन से ये क्वेश्चन बन जाएगा कि डॉट पी वाई, डॉट पी वाई डब्ल्यू, डॉट पी वाई सी, डॉट पी वाई ओ, डॉट पी वाई डी, इनमें से कौन सा एक दे देगा। तीन ऑप्शन दे देगा इनमें से उठा के, और एक दे देगा जो क्या कहला इन इसका एक्सटेंशन ना रहेगा। तो क्या, तो फिर आपको एक है यहाँ पे अगर याद रहेगा तो आप क्या कहला आसानी से टिक कर लेंगे। एक क्वेश्चन ये बनता है कि क्या कहला जो कोड जैसे कि सी में लिखते थे तो उसमें क्या होता है कि ब्रैकेट का यूज़ करते थे, स्मॉल ब्रैकेट का यूज़ करते थे, जिसको कहला तो उसको बोला जाता है कोड बॉक्स बोला जाता है। यानी पता चल जाता है जैसे मुझे कोडिंग करना है यहाँ से लेके यहाँ तक कोडिंग जैसा मुझे है, तो ये यहाँ से लेके और यहाँ तक मेरी कोडिंग है जो चीज़ें, तो पता चल जाएगा मेरी कोडिंग यहाँ से लेके यहाँ तक है। पर पाइथन में कैसे पता चलेगा, तो उसके लिए क्या किया जाता है, स्पेस दिया जाता है। पाइथन में क्या दिया जाता है, स्पेस दिया जाता है। तो ये था हिस्ट्री ऑफ पाइथन। अब चलिए क्या कहला शुरू देखते हैं क्या कहला एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट क्या होता है। तो एल्गोरिथम क्या होता है, जैसे इसमें कोई भी चीज़ें प्रेजेंट किया जाता है तो मैथमेटिक्स के टर्म में किया जाता है, जैसे मैंने किया यहाँ पे। और इसमें क्या जाता है, फ्लो चार्ट में जो भी किया जाता है एक ग्राफिकल डाटा बना के, जैसे चार्ट बना के किया जाता है। बस इतना आप कंसेप्ट समझिए। तो उसमें जैसे अगर आपको पहला सब नंबर ऐड करना है तो इसमें क्या करना है, स्टार्ट पहले करेंगे, फिर इंटर वैल्यू लेंगे ए कमा बी, और फिर सी इक्वल टू ए प्लस बी, प्रिंट सी और एंड। यानी ये इसका प्रोसेस ये होता है। अगर यही प्रोग्राम इसमें बनाना होगा तो आपको यहाँ पे मैं अभी समझा रहा हूँ। इसके पहले इसको देख लेते हैं। तो इसको क्या बोला जाता है, इस वाले सिंबल को या तो स्टार्ट या स्टॉप। और इस वाले सिंबल को क्या बोला जाता है, ये क्या होता है, प्रोसेसिंग। यहाँ पे क्या होती है, सिंपल प्रोसेसिंग। और इसका नाम क्या है, पैरेललोग्राफ यानी समांतर चतुर्भुज। और इसको क्या बोला जाता है, ओएल। इसमें क्या होता है, जो रेक्टेंगल होता है इसमें क्या बोलते हैं, डाटा का अकेला इंटर करा जाता है, यानी दूसरे में क्या होता है, कॉपी करा जाता है। और जो डायमंड होता है उसमें क्या होता है, तो उसमें क्या होता है, क्या कहला ये डिसीजन बॉक्स होता है। इसमें डिसीजन लिया जाता है, जैसे जो लॉजिकल होता है ए ग्रेटर देन बी, ये सारे केस इसमें होता है। और फ्लो ऑफ कंट्रोल क्या होता है कि जैसे किसी एक एक का कहला आप फ्लो चार्ट बना रहे हैं और काफ़ी लंबा बन गया, दूसरे में उसको कनेक्ट दिखाना है कि दूसरे पेज में कनेक्टेड है, तो उसके लिए तो कनेक्टर यूज़ करेंगे। पर फ्लो चार्ट क्या होता है कि जैसे मुझे यहाँ से बना रहा है, अब चीज़ें यहाँ मुझे यहाँ लेके आना है, तो उसके लिए क्या कहला फ्लो चार्ट के लिए, यानी मेरा आप क्या कहला जो चार्ट का फ्लो है किस डायरेक्शन में जा रहा है। प्रोग्राम के थ्रू उसका देख लेते हैं फ्लो चार्ट का। तो सबसे पहले इसमें क्या होता है, स्टार्ट होता है, फिर वेरिएबल ले लेंगे, 3 वेरिएबल ले लिए, फिर उसमें क्या करें मैंने, तो ये हमारा क्या था, स्टार्ट बॉक्स था। इसको क्या बोला जाता है, ये क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन यही बनेगा, ओएल बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है रेक्टेंगल, हिंदी में इसको बोला जाता है आयत, हिंदी में इसको आयत बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, पैरेललोग्राफ, पैरेललोग्राम इसको क्या बोला जाता है, हिंदी में समांतर चतुर्भुज, और इंग्लिश में पैरेललोग्राम। और ये आपका रेक्टेंगल है। तो यहाँ से क्वेश्चन ऐसे घुमा पूछेगा, यहाँ क्या होता है, स्टार्ट में क्या होता है, शुरुआत होती है। इसमें क्या होता है, वेरिएबल इंटर मतलब एंट्री होती है। और यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे मैंने क्या बताया, यहाँ पे प्रो क्या होती है, प्रोसेसिंग होती है। और यहाँ पे जो क्या कहला डायमंड में क्या होती है, आपका कंडीशन चेक होती है, यानी डिसीजन लिया जाता है कि क्या ट्रू है या फॉल्स है। तो ये थे फ्लो और चार्ट के, ऐसे क्वेश्चन आपको बन सकते हैं। कुछ क्वेश्चन भी देख लेते हैं इससे रिलेटेड। ये जो मैंने क्या कहला टोटल 5 क्वेश्चन लिया, इसमें से कोई ना कोई आने का चांस जरूर है। तो पहला देख लेते हैं, ये इसका मतलब क्या होता है, ये क्या होता है, टर्मिनल होता है, यानी ये क्या होता है, स्टार्ट को दिखाता है। ये आपको बताया था मैंने, ये क्या होता है, डायमंड, इसको बोला क्या जाता है, डायमंड। इसमें क्या होता है, डिसीजन होता है कि कौन सा क्या कहला चीज़ें ट्रू है या फॉल्स है। और यहाँ पे डिसीजन ऐड है कनेक्टर से, और यहाँ पे भी कनेक्टर ऐड है रेक्टेंगल से। तो यहाँ पे ये क्या हो रहा है, ये चीज़ें जो भी आएगी डिसीजन होगा यहाँ पे। जैसे मैंने नंबर ले लिया, यहाँ पे मैंने नंबर ले लिया कि 5 > 3, तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू होगी। तो यहाँ पे कंडीशन जैसे ट्रू होगा, ये कंडीशन ट्रू होगी, ये ऊपर चला जाएगा, फिर से लूप का कहला फिर आएगा दूसरी कंडीशन लेके आएगा। तो इसमें क्या हो रहा है, बार बार क्या होगा, चीज़ें एक ही चीज़ को क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, सीक्वेंस कर रहा है नहीं, सीक्वेंस होता था इसके क्या होता है, नीचे जाता है,
केस हो रहा है तो केस या नंबर आप इसमें क्या होता है, अलग कई तरह के ब्रांच होते हैं। नहीं रिपीटेशन हो रहा है, नहीं। प्रोसेसर हो रहा है, नहीं। तो इसमें क्या हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है। अब इसमें देख लेते हैं, ये क्वेश्चन नंबर हमारा क्या कहला 3, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इसी का क्या कहला सेम रहता है, तो बहुत से बच्चे कन्फ्यूजन आते हैं। तो इसको क्या बोला जाता है, सब फंक्शन। इसको बोला जाता है सब फंक्शन, यानी क्या बोला सब फंक्शन मतलब ये होता है आपका मॉडुलस, या मॉड्यूल बोल सकते हैं। तो इसका क्या होता है, आंसर क्या होगा, मॉड्यूल। इसमें क्या होता है, मॉड्यूल, यानी मॉड्यूल मैंने बताया था कि मॉड्यूल मैंने बताया था, यहाँ पे इसका आंसर लिख देता हूँ। मॉड्यूल मैंने बताया था कि मॉड्यूल बना के आप किसी भी, जैसे कि अगर आप मैथ का कर रहे हैं तो मैथ डाट स्क्वायर टी, अगर टाइम का कर रहे हैं तो मैथ टाइम डाट टाइम, तो जिसी का भी आपका कहला मॉड्यूल निकालते हैं, यानी सब फंक्शन, यानी इसमें अंदर क्या होता है, सभी फंक्शन आ जाते हैं। इसमें क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, यहाँ पे डिसीजन बॉक्स है, डिसीजन बॉक्स जैसे पहली कंडीशन यहाँ पे ट्रू तो ये प्रिंट हो जाएगा, दूसरी कंडीशन ट्रू तो ये प्रिंट हो जाएगा। यानी इसमें क्या अलग अलग पहली केस बन रही है, दूसरी केस बन रही है, तीसरी केस बन रही है, चौथी केस बन रही है, तो ये क्या हिसाब से केस है। तो ये था जो इंपॉर्टेंट जो आ सकते हैं, वो पहला इंपॉर्टेंट है। और ये बच्चे 99% क्या होते हैं, गलत करते हैं। पहला क्वेश्चन आ जाएगा, ए सिंबल यूज्ड फॉर ग्रुपिंग इज, तो इसके लिए क्या करेंगे, पैरेंथेसिस। पहला क्वेश्चन देख लीजिए। दूसरा क्वेश्चन, ए स्टेटमेंट यूज टू क्लोज द इफ ब्लॉक, इफ ब्लॉक को अगर क्लोज करना है तो किसका यूज करेंगे, इन का यूज करेंगे, नहीं। इल्स का, इल्स का करेंगे तो जाहिर सी बात दूसरी स्टेटमेंट मिल जाएगी। इल्स इफ का नहीं, तो किसका करेंगे, इंड इफ का। तीसरा क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आई थिंक 99% चांस से आ सकता है, तो इसको देख लेते हैं। इच पाइथन इज केस सेंसिटिव व्हेन डीलिंग विथ आइडेंटिफायर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नो। अब चौथा टॉपिक है हमारा कीवर्ड्स। तो कीवर्ड से क्वेश्चन बन सकता है, टोटल कितने कीवर्ड होते हैं, 33। और इसमें कौन कौन से का कहला कैपिटल होते हैं, तो ट्रू हो गया, फॉल्स हो गया, नन हो गया, 3 कैपिटल होते हैं, बाकी का कहला आपके स्मॉल होते हैं। पाइथन एक्सप्रेशन, तो ये क्वेश्चन आपका अगर आपको पता भी है फिर भी गलती करेंगे, पता क्यों, क्योंकि आपको लगेगा ये एक्सप्रेशन कहाँ से पूछती है। तो एक्सप्रेशन जो मैंने आपको बताया कि 5 मॉडल्स, ये सब चीज़ें जो का कहला, ये जो जो चीज़ें आई हुई है, सारी चीज़ें वहीं से तो आई है, 7 में जो मैंने रूल बताया था, इसको कब प्रेफरेंस देना, सारा चीज़ें वही तो एक्सप्रेशन है। तो सेवन हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू डिफाइन ब्लॉक ऑफ कोड इन पाइथन, मैंने अभी शुरू वाले जैसे जब हिस्ट्री आप पढ़ाया तो वहाँ पे बताया था कि पाइथन में यहाँ पे क्या कहला, करली के जैसे करली ब्रैकेट अगर प्रोग्राम है तो उसको दिखाने के लिए यहाँ प्रोग्राम है, तो करली ब्रैकेट का यूज ना करके यहाँ पे क्या कहला स्पेस का यूज करते, तो उसी स्पेस को क्या बोला जाता था, जो स्पेस के बोला जाता है उसी को बोला जाता है इंडिटेशन बोला जाता है। तो ये आपको क्वेश्चन आने का चांस है। फिर यहाँ पे देख लेते हैं, सिंगल का गला जो का कहलाता है कमेंट, उसको क्या कहला हैश से डिनोट करते हैं, और डबल को या तो सिंगल का गला कोटेशन से कर सकते हैं, 3 बार सिंगल कोटेशन यूज करेंगे इधर भी, या का कला डबल कोटेशन का कला 3 बार इधर कर देंगे, 3 बार इधर कर देंगे, तो ये हो जाएगा डबल लाइन कमेंट। अब देख लेते हैं एक्सप्रेशन की प्रेफरेंस, मतलब किसको कब प्रेफरेंस देंगे। तो सबसे पहले प्रेफरेंस किसको दिया जाता है, जो घात होता है, यानी जो पावर होता है, इसको बोला हिंदी में घाती। फिर उसके बाद किसको देंगे, उसके बाद प्रेफरेंस देंगे क्या कहला ब्रैकेट को, यानी कोष्ट छोटे कोष्टक को। फिर उसके बाद प्रेफरेंस क्या देंगे, गुणा को। फिर उसके बाद किसको देंगे, डिवीजन को। डिवीजन में पहले क्या देंगे, सिंगल, फिर मॉडुलस, फिर क्या कहला डबल सिंगल, फिर एडिशन में उसके बाद सब्सट्रैक्शन। तो ये क्या कहला 6 हो गया टोटल। उसके बाद देख लेते हैं साथ में क्या होगा टोटल क्या कहला, उसके बाद क्या ऑपरेटर में आ गया बुलियन, ये नाट हो गया, एंड हो गया, आर हो गया, तीनों क्या है बुलियन टाइप के डाटा टाइप है। तो नाट में क्यों बुलियन टाइप का, क्योंकि बुलियन की जो वैल्यू होती है एस या नो में आती है, तो बुलियन की जो वैल्यू होती है हमेशा क्या आती है, एस या नो में। तो नाट आर, नाट में क्या होती है, जो अगर वैल्यू क्या कहला आपका रिजल्ट ट्रू ट्रू आ रहा है, जैसे सपोज करिए 5 > 3, ये वैल्यू ट्रू है, तो नाट में क्या होगा, ये ट्रू है तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। तो ये नाट करता है, यानी नाट क्या करता है, जस्ट अपोजिट कर देता है। जैसे मैं कर रहा हूँ कि जैसे नाट नहीं होता, जैसे कि दिस इज माई बुक, तो दिस इज नॉट माई बुक, तो एक हिसाब से ये समझिए कि जो भी नाट बोलेगा यानी उल्टा बोल देगा। एंड में क्या होता है, एंड समझे कि दो लोग को क्या करता है कि दो दो लोग को साथ लेके चलता है। जैसे मैंने यहाँ पे दिया कंडीशन और एंड और 3 > 5, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि पहली कंडीशन तो ट्रू हो जा रही है, दूसरी कंडीशन क्या हो रही है हमारी फॉल्स हो रही है, तो ये कंडीशन क्या देगा, फॉल्स देगा। यानी ये दोनों कंडीशन इसमें ट्रू होनी चाहिए। इसमें क्या होगा, एक ही कंडीशन ट्रू होना चाहिए, ट्रू है फॉल्स, यानी ट्रू आ जाएगा। तो ये था आपका एक्सप्रेशन प्रेफरेंस, किसको कब प्रेफरेंस देंगे, इसके बारे में आप एक बार देख लीजिए। इस टाइप के जब भी आपको प्रोग्राम मिले तो सबसे पहले आप आंसर की तरह ना जाइए, सबसे पहले आप क्या करिए कि इसके सिंटेक्स चेक करिए, सिंटेक्स में क्या क्या चेक करना होगा, कहाँ कहाँ गलती हो सकता है। सबसे पहले यहाँ गलती कर सकता है सिंटेक्स में, दूसरी गलती यहाँ करेगा, तीसरी गलती यहाँ पे या तो ब्रेक के यहाँ पे या प्रिंट पे लगा देगा। तो ये क्या कहला सिंपल सिंटेक्स चेक करिए। सिंटेक्स में आप दो चीज़ चेक कर लिए, कॉलन वाला, फिर यहाँ पे चेक करिए, यहाँ पे प्लस और इक्वल के बीच में गैप नहीं होना चाहिए, स्पेस नहीं होना चाहिए।
तुरंत यहाँ पे प्रोग्राम क्या करा एरर हो जाएगा। तो ये सब प्रोग्राम जो होते हैं एकदम फ्री के नंबर होते हैं, इसमें आपको ये नहीं देखना है, क्योंकि वैसे इसका आंसर बहुत बच्चे क्या करेंगे, तुरंत इसका देखेंगे आई इक्वल टू वन वन, मॉडुलस नहीं जाएगा, कंडीशन आई की वैल्यू वन प्रिंट कर देगा। इसमें ये चीज़ होती है, मैं समझा दे रहा हूँ। अगर क्या करेगा कंडीशन ट्रू नहीं होगा तो ट्रू का जैसे जब तक ट्रू होगा, ये केस अगर ट्रू हुआ तो लूप क्या करता है, ब्रेक कर देता है। जैसे एग्जांपल आप समझिए कि कल कैसे वर्क करता है। जैसे कि सपोज करिए आपको क्या कहला कोई सामान लेने जाना है, किसी दुकान पे गए, पहले वाले दुकान पे आपको सामान मिल गया, तो आप क्या करेंगे, तुरंत वापस आ जाएंगे। तो बस सेम वही काम होता है। अगर नहीं मिली तो फिर कल वापस दूसरी दुकान पे जाएंगे, सेम वही। यहाँ कंडीशन ट्रू नहीं हो रही, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, वन होगी, आई की वैल्यू वन प्रिंट होगी, फिर ऊपर जाएगी यहाँ पे आई प्लस प्लस। तो यहाँ पे भी गलती हो सकती है, यहाँ पे भी एग्जामिनर यहाँ पे गलती कर सकता है, यहाँ पे गलती दे सकता है, यहाँ पे दे सकता है। और दूसरी बात है, कभी कभी यहाँ पे भी दे देता है, कैपिटल भी कर देगा। तो मैंने कीवर्ड्स बताया था क्या कहला, इसीलिए कौन कौन कैपिटल हो सकता है, कौन कौन स्मॉल हो सकता है। तो यहाँ पे गलती क्या है, यहाँ पे गलती मैं बता दे रहा हूँ आपको। यहाँ पे गलती है, ये इसके बीच में स्पेस नहीं हो सकता। तो आई प्लस देन इसकी वैल्यू आई प्लस वन जुड़ जाएगी, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, एरर। इस टाइप के क्वेश्चन का कहला फिक्स रहते हैं आते एग्जाम में, क्योंकि ये बच्चे क्या होते हैं ना, प्रोग्राम तो कर लेते हैं पर ये एरर जो होता है वो ढूंढना नहीं सीखते हैं। तो इसको आप देख लीजिएगा अच्छे से। इसलिए मैं बोलूँगा जब भी आप प्रोग्राम सॉल्व करने बैठो तो सबसे पहले जितनी क्या कहला सिंटेक्स एरर हो सकती है उसको आप एक बार देख लीजिए, फिर उसके बाद प्रोग्राम को क्या कहला आप क्या कहला देखिए आंसर क्या है, उसके अकॉर्डिंग आप क्या कहला प्रोग्राम को देखिए। विच ऑफ फॉलोइंग रिप्रेजेंट बिट वाइज एक्स ओ आर। तो बिट वाइज जो एक्स ओ आर होता है उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको करते हैं जैसे 5 3 इस तरह आपको मिलेगा। तो ये क्या है, बिट वाइज एक्स ओ आर है। फिर ये आता है प्रोग्राम एफ इजकल टू एफ ओ पैरेंथेसिस एफ ओ आर फॉर्मेट पैरेंथेसिस। तो इसका आउटपुट क्या होता है, तो इसका आउटपुट होता है अंडर स्कोर एस टी आर अंडर स्कोर पैरेंथेसिस। इस टाइप के आपके बाइनरी के आते हैं, सामने आपको लिखा रहेगा बिन। तो इसको कैसे करेंगे, तो इसके लिए जैसे आप यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूँ, आप किसी को नहीं दिख रहा होगा तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ बिन इजकल टू 0 मल्टीपल 8। इस तरह प्रोग्राम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो इसको सबसे पहले याद रखिएगा। अगर ये ऐसे आंसर आएगा तो पहली बात ये फिक्स रहता है, जीरो और बी ये क्या कल आपके आंसर में आएगा। तो ये कैसे पता चलेगा कि ये बाइनरी का आंसर है। और जाहिर सी बात है, ये क्या कहला कोई ऐसा तो है नहीं, क्या कहला कोई प्रिंट तो करा नहीं देगा, सेम टू सेम प्रिंट कॉपी आ जाएगा। ये क्या कर रहे हैं, बाइनरी निकालना है, तो ये जाहिर सी बात है तो मल्टीपल तो आएगा नहीं, तो ये क्या आ जाएगा गलत। ये इसका आंसर क्या आ जाएगा 4। और इसमें देख लेते हैं इस वाले क्वेश्चन जो होते हैं हमारे, जो क्वेश्चन आपका पूछ सकता है, ऐसे पूछता है कि बिन 29 बाइनरी 29 का, तो इसको कैसे निकालेंगे। तो इसको मैंने बताया था कि जीरो और बी तो लिखा रहेगा, फिर उसका बाइनरी निकालिए और लिख दीजिए। अब इसका बाइनरी कैसे लिखेंगे, तो इसके लिए आप ये फार्मूला यूज करिएगा, 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, 2 के पावर 4। तो 2 के पावर 0 का वैल्यू क्या होती है 1, 2 के पावर 2 का वैल्यू 2, 2 के पावर 2 का 4, 2 के पावर 3 का 8, 2 के पावर 4 का 16। अब हमें लिखना कितना 29 का, तो 16 और 4 कितना होगा, 16 और 4 20, और 20 और 8 28, 28 से 29। यानी इसके स्थान पे हम क्या करेंगे, एक एक लिख देंगे तो हमारा हो जाएगा। बाकी जो क्या बच रहा है उसको जीरो लिखेंगे, 1 1 1 0 1। ये हो गया हमारा 29 का बाइनरी। ऐसे आप बाइनरी भी लिख सकते हैं, कोई भी यहाँ पे डिजिट अगर चेंज भी कर दे तो अब ऐसे बाइनरी लिख सकते हैं। जो क्या करें यहाँ पे, ये मेरा 16 हो गया, ये 8 हो गया, ये 4 हो गया, ये 1 हो गया, 16 4 20 28 29। तो ये हो गया बाइनरी। यहाँ पे आप बस इतना लिख देंगे 1 1 1 0 1, तो ये आपका आंसर हो गया। इस प्रकार बाइनरी वाले जो प्रश्न आएंगे ऐसे कर लीजिएगा। अब देख लेते हैं इस टाइप के जो प्रश्न आते हैं वो कैसे होते हैं। तो इसमें सबसे पहले देखना चाहिए वैल्यू, देखना चाहिए जो वैल्यू मेरा दिया डाटा दिया वो क्या है। तो डाटा देखना चाहिए, यानी 56.236 यानी थ्री डिजिट रख दिया। तो इसका रूल ये होता है कि जब भी क्या कला दशमलव के दो स्थान तक, दो स्थान, जब भी दशमलव के दो स्थान के बाद अगर 4 से कोई बड़ा डिजिट आए, दशमलव के दो स्थान के बाद कोई अगर 4 से बड़ा डिजिट आए तो उसको क्या माना जाता है, इसको एक का कला ऐड हो जाता है, यानी ये क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा दो दूसरे वाले डिजिट में। तो इसका क्या हो जाएगा एक्स की, अब वैल्यू क्या एक्स की बची हो गई मेरी 56.24। अब एक्स की वैल्यू मेरी क्या हो गई, ये हो गई। तो सिंपल से इसमें क्या करते हैं, अब ये वाला कंसेप्ट क्यों, ये चीज़ है 2f क्या होता है। तो 2f क्या होता है कि हमें दशमलव के बाद कितना, f मतलब होता है फ्लोट, यानी फ्लोट में क्या होती है दशमलव वैल्यू आती है। तो इसमें कितने वैल्यू, दो स्थान का दशमलव ले सकते हैं, वैल्यू ले सकते हैं। ये भी सही है, ये भी सही है, ये गलत है, ये गलत है। इसमें दशमलव के 3 स्थान तक वैल्यू दिया, गलत नहीं हो सकता। इसमें कितना दिया 6 स्थान तक दिया, इसमें भी ये भी नहीं हो सकता। इसमें 2 स्थान दिया, इसमें भी 2 स्थान दिया। अब मुझे दिक्कत है कि ये आंसर होगा, ये आंसर हो। तो मैंने क्या बताया, एक्स के 2 स्थान के बाद अगर कोई वैल्यू 4 से बड़ी हो तो क्या होता है, एक इसमें ऐड हो जाता है। तो मेरी अब वैल्यू क्या बची 56 हो गई, 56.24। तो हमारा क्या, अगर प्रिंट करेंगे एक्स की वैल्यू हमारे क्या मिलेगी, तो 56.24। अब यहाँ पे कंडीशन देखते हैं, दूसरी कंडीशन देखते हैं इसके केस। तो मेरी अब वैल्यू क्या है एक्स की 56.23, दो दशमलव के दो स्थान तक की वैल्यू दिया। तो
तो इसमें क्या होगा, मैंने बताया था कि दशमलव के 2 स्थान तक वैल्यू प्रिंट होगी। तो ये वैल्यू ऑप्शन सही हो सकता है, ये सही हो सकता है, ना ये सही होगा ना ये सही होगा। तो इसमें क्या होगा, 56.24 होगा या 56.23 होगा। तो इसमें क्या होता है कि 2 स्थान के तक बाद कोई भी वैल्यू है ही नहीं, तो जाहिर सी बात है कोई वैल्यू ऐड होगा ही नहीं। तो एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी, 56.23, तो एक्स की वैल्यू 56.23 प्रिंट कर देगा। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। अब तीसरी कंडीशन देख लेते हैं। तीसरी कंडीशन हमारी ये होती है कि जैसे अगर नॉर्मली यहाँ पे ये दे दिया, जैसे मैंने यहाँ पे 2F हटा दिया, एफ कर दिया, तो एफ क्या करता है, एफ नॉर्मली क्या होता है 6 डिजिट तक का कला प्रिंट करेगा। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। तो वैल्यू इसकी 6 डिजिट तक प्रिंट करेगा। तो इसके 3 केस बन सकते हैं, जो आपको तीनों केस मैंने बता दिया। इस प्रकार के अगर आपको प्रोग्राम आएंगे तो जाहिर सी बात है बहुत से बच्चे इसमें गलती करेंगे, क्योंकि आप डिफिनेशन से अगर पढ़ेंगे तो गलती नहीं करेंगे। तो इसमें प्रोग्राम दिया ABC.DEF डबल इन्वर्टेड कामा डॉट कैपिटलाइज पैरेंथेसिस ABC.DF, ये इसका आंसर आ रहा है। कैसे आ रहा है मैं इसको बता रहा हूँ। तो इसमें क्या होता है, कैपिटलाइज में क्या करता है, कैपिटल मतलब क्या करेगा, पहले को क्या करेगा, पहले एलिमेंट्स को बस कैपिटल करेगा, बाकी को क्या करेगा सेम टू सेम कर देगा। यहाँ पे ये कैपिटल ऑलरेडी था, पर फिर भी इन्होंने इसका कर दिया, इस्तेमाल कर दिया। अगर ये मैं टाइटल दे देता, टाइटल अगर दे देता, तो टाइटल क्या करता है, इसका भी क्या कैपिटल करता, इसका भी कैपिटल करता, सबका कैपिटल कर लेता। तो ये हमारे थे प्रोग्राम, इसको देख लीजिएगा, गलती यहाँ पे हो जाती है। फिर यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे भी गलती होती है बच्चों से। ये क्या है, टपल है, ये इसको लिस्ट है, इसको पैरेंथेसिस बोलते हैं, इसको स्क्वायर ब्रैकेट बोलते हैं, इसको कर्ली ब्रैकेट बोलते हैं, इसको जिसको डिक्शनरी कहते हैं। डिक्शनरी में याद रखिएगा की और वैल्यू रहेगा। डिक्शनरी और सेट में अगर देखा जाए तो सेम रहता है, पर यहाँ पे क्या कहला, जब इम्पटी की बात आती है तो वहाँ पे आपको सेट को अगर प्रिंट करना होता है इम्पटी डाटा को, तो सेट के साथ पैरेंथेसिस का यूज करते हैं। तो ये हो गया आपकी टपल लिस्ट डिक्शनरी और क्या कहला आपके सेट। ये देख लेते हैं, यहाँ पे भी बच्चे गलती कर रहे थे, प्रिंट मैथ डॉट पावर 3,2। तो अगर इस टाइप के जब भी देंगे आपके क्या कहला, यानी एक हिसाब से फंक्शन समझ जाइए, तो आपको क्या कहला जो भी वैल्यू आएगी दशमलव में आएगी। पर जब भी वैल्यू इस तरह आती है तो वो क्या आएगी, एक इंटीजर आएगी। इसमें मैंने आपको उधर बताना भूल गया, इसको हमेशा याद रखिएगा। जब भी क्या कहला इस टाइप के क्या कहला पावर वाला जब भी सॉल्व कर रहे हैं, तो आपको क्या कहला राइट टू लेफ्ट सॉल्व करिएगा, क्योंकि ये सिंगल यहाँ पे दिया तो आपको कोई दिक्कत गलती नहीं होगी। पर क्या कहला जब भी दो का कहला दे देगा, जैसे मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया 1 × 3, तो इस प्रकार का जब होगा तो आप यहाँ से इधर से सॉल्व करना शुरू कर देंगे। तो जाहिर सी बात है कुछ क्वेश्चन में तो गलती नहीं होते हैं, तो आपको लगता है कंसेप्ट ऐसा ही है, पर ऐसा नहीं, इधर से सॉल्व किया जाता है। पहले ऐसे होगा 3 के पावर क्या हो जाएगा 2, फिर ये सॉल्व होगा, फिर ये क्या हो जाएगा 1 के पावर 3। तो ये इस प्रकार सॉल्व होगा, मैं इधर से सॉल्व करूँगा फिर इधर से। तो ये चीज़ें याद रखिएगा, कब 9.0 होता है, कब 9 होता है। एक बार इसको यहाँ पे जिक्र कर लेते हैं। सिंगल फ्लोर डबल फ्लोर मॉडुलस क्या होता है। सिंगल फ्लोर में मैंने बताया था, सिंपल कंसेप्ट दिया था, यानी एक तल्ले की मंजिल है, ये एक तल्ला मंजिल है, सिंगल है ना, एक तल्ला मंजिल है। आप गिरेंगे तो जैसी बात है, सिंगल से गिरेंगे तो आपको चोट ज़्यादा लगेगी और आपका कहला निशान पड़ जाएगा। तो यानी इसका जो भी आंसर आएगा, तो कितना आंसर आएगा, ये क्या कहला दशमलव में आएगा। अब ये 2.5 कैसे आया, 2 से अगर क्या कहला 5 में भाग करेंगे, जैसे यहाँ पे देख लीजिए भी, 2 से भाग करेंगे 5 में तो कितनी बन जाएगा, तो 2 दूना 4, 1 और 0.02 बजे 5, तो कितनी बार गया 2.5 गया ना। तो यहाँ पर हो जाएगा 2.5, जितनी बार हमने कितनी बार गया इसका मतलब होता है, तो 2.5। अब इसका देख लेते हैं। तो इसमें सेम का कला ये कॉन्सेप्ट होता है, पर इसमें क्या होता है, मैंने बताया था कि जब भी आपका कला सिंगल का कला मंजिल से आते हैं तो आप वहाँ से गिरेंगे तो जाहिर सी बात बचेंगे नहीं, और आपका कला आपकी आप डेथ हो जाएगी। तो जाहिर सी बात आपकी डेथ हो गई, यानी आपके पास कोई निशान नहीं बचेगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आ जाएगा 2। कितनी बार जा सकता है 2 बार, दशमलव यहाँ पे नहीं आएगा। अब इसमें देख लेते हैं 5 - 2। तो इसमें क्या मैंने बताया था कि रिमाइंडर यानी क्या शेष बचेगा। तो इसमें अगर कला भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, तो मैंने यहाँ पे भाग किया था, एक बार फिर देख लेता हूँ। 2 से भाग करेंगे 5 बार, तो कितना जाएगा, 2 दूना 4, 1, यानी कितना शेष बच रहा है, 1 बच रहा है ना, तो ये 1 हो जाएगा। तो ये सिंगल फ्लोर डबल फ्लोर मॉडुलस, तो ये आपका हो गया। इसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बार बार आता है ये चीज़ें। हाँ, एक चीज़ याद रखिएगा, एक चीज़ गलती करते हैं, जैसे ये चीज़ें दी है, ये किस केस में क्या कल दशमलव में आएगा। अगर सपोज करें मैंने आंसर दिया, इसके बाद मैंने वैल्यू फ्लोट में दिया, फ्लोट में, तो यहाँ पे तो मेरी वैल्यू 2 ही आ रही है, पर इसमें फ्लोट में जब क्या करा, डेटा मेरा फ्लोट में, तो इसको क्या करेगा, इंटीजर को फ्लोट में कर देगा, तब ये 2.0 आ जाएगा। तो इस चीज़ का भी याद रखिएगा कि सामने जो क्या कहला, जैसे जब क्या कहला घर से बाहर निकलना है तो कौन सा पर्सन मिल रहा है, पॉजिटिव पर्सन मिल रहा है या निगेटिव पर्सन। अगर निगेटिव पर्सन मिलेगा तो जैसे बात निगेटिव का बातें बताएगा। तो सेम ये चीज़ है, यहाँ बाहर निकलना है, फ्लोट मिल रहा है, फ्लोट क्या करेगा, अपनी जैसी इसको प्रॉपर्टी दे देगा, यानी इसको फ्लोट में बदल देगा। अब ये क्वेश्चन देख लेते हैं, पाइथन में आइडेंटिफायर की जो क्या कहला होती है, अधिकतम लंबाई कितनी हो सकती है, 79, 63, 31, नन ऑफ मेंशन, तो हो जाएगा नन ऑफ मेंशन। यानी क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिएगा, ये क्या कहला स्लैशिंग है, इंडेक्स कैसे होता है, एक बार मैं ये भी बता देता हूँ। एक्चुअली मैं
इस वीडियो में कोशिश करूँगा कि इंडेक्स और ये क्या कहलाता है टपल स्ट्रिंग के बारे में वहाँ तक ना जाऊँ, क्योंकि मैंने इसके बारे में आपको अच्छे से समझा दिया हूँ, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी। तो इसमें देख लेते हैं। मैंने बताया था कि जब भी क्या कहला ट्रेन कंसेप्ट करने याद रखिएगा। एक स्टार्ट डब्बा होता है, एक स्टॉप डब्बा होता है। ये स्टार्ट डब्बा है और स्टॉप डब्बा है। तो जाहिर सी बात है, जब भी क्या कहला स्टार्ट डब्बा को हमेशा क्या कहला प्रिंट करेंगे, स्टॉप जो डब्बा होता है उसको प्रिंट नहीं करेंगे। सिंपल सा कंसेप्ट आप याद रखिएगा। जैसे ये चीज़ें, एक स्टार्ट वाली डब्बा होती है ट्रेन की और एक होती है स्टॉप वाली डब्बा की। तो सिंपल जाहिर सी बात है, यहाँ पे क्या दिया, इस स्लेस का मतलब सिंपल ये समझिए। अगर समझिए कि ये स्लेस नहीं दिया तो ये क्या करेगा, पूरे इंडेक्स को क्या करेगा, एक बार एग्जीक्यूट करेगा, यानी पूरे को प्रिंट कर देगा। अब मैंने यहाँ पे वैल्यू दे दिया, मैंने 1 दे दिया, तो 1 दे दिया तो 1 तक, यानी 1 से कम कितना क्या, 0। तो यहाँ पे किसका आउटपुट क्या आएगा, एच आएगा। अब मैंने यहाँ पे क्या वैल्यू क्या दे दिया, 2 दे दिया। तो इससे 0 चलेगा, इंडेक्स के 0 चलेगा, 1 चलेगा। तो 0, ये होगा 0 1, तो एच ई। इसी प्रकार अगर 3 दे दिए तो एच एल। और अगर ये -1 दे देंगे तो क्या करेगा, रिवर्स प्रिंट कर देगा। तो ये सारे केस बनते हैं। तो इसको आप देख लीजिएगा अच्छे से। अब ये देख लेते हैं, ये क्वेश्चन आपको आता है, वो क्वेश्चन पर आपको थोड़ी सी घुमा दिया है कि एक्स इजकल टू 13। यहाँ पे क्वेश्चन रहता है कभी कि कौन सा मतलब चीज़ें हो सकती है। यहाँ पे क्वेश्चन क्वेश्चन टाइप करेगा, क्वेश्चन बना हुआ रहेगा क्वेश्चन मार्क। तो एक्स इजकल इंटीजर, इन्होंने पहले डिसाइड कर दिया कि जो एक्स की वैल्यू आएगी मेरी इंटीजर आएगी। तो चेक करेंगे क्या इस वाले केस में एक्स की वैल्यू इंटीजर आ रही है, जाहिर सी बात है। अगर तो कितनी बार आएगा, भाग करेंगे 13 में डबल का कहला फ्लोर में, तो जाहिर सी बात मैंने बताया था कितनी बार आएगा, 7 बार आएगा। और इसमें क्या जाहिर सी बात है, 2 तल्ले बात है, जाहिर सी बात है कोई निशान नहीं आएगा, यानी 7 आ जाएगा। तो पहली कंडीशन क्या हो रही है, ट्रू हो रही है, एक्स की वैल्यू क्या है, इंटीजर आ रही है। दूसरी 13 माड +2 कितनी बार जाए, इसमें से बचेगा 2 सते 14, 2 छके 12, कितना बचा, एक एक रिमाइंडर इसमें बच रहा है, ये भी क्या आ रही है, इंटीजर आ रही है। इसमें देख लेते हैं इसके क्या आंसर आएगा, 7 पॉइंट कितना आ जाएगा, लगभग 7.5, नहीं नहीं सॉरी, शायद उन्हें 12 यानी 6.5 आ जाएगा। तो इसका क्या कहला है, जाहिर सी बात मैंने बताया था क्या, जैसे वो बाहर निकलेगा इसको क्या मिलेगा, इंटीजर मिल जाएगा, यानी तो ये क्या करेगा, इंटू बदल देगा। तो इसको क्या करेगा, ये क्या कहला 6.5 की जगह आ जाएगा 6 हो जाएगा। तो जाहिर सी बात ये भी कंडीशन क्या ट्रू है। तो इसलिए क्या इसका आंसर हो जाएगा अल हदीस। इस टाइप के प्रश्न आपको आ सकते हैं, इसीलिए अल हदीस का आप कोशिश करिएगा कि जहाँ तक हो सकता है अल हदीस। अभी तक आए थे कि M1R5 और M2R5 में क्वेश्चन सही हुए हैं। इस टाइप के प्रश्न आते हैं तो कैसे सॉल्व करते हैं, बहुत से बच्चों के डाउट थे, मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। पहले इसको मैं डिलीट कर दे रहा हूँ इसको, क्योंकि यहाँ पे डबल इक्वल समझ लेते हैं। डबल इक्वल किस पे वर्क करता है, यानी क्या होता है कि सेम ऑब्जेक्ट, यानी उसका क्या होता है, कार्बन कॉपी होना चाहिए। ये दोनों मिल के हो रहे हैं ना कि एक कार्बन कॉपी, यानी इसका हम शकल होना चाहिए। एक हिसाब से ये समझिए कि ये वाला ऑब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट हम शकल होना चाहिए। ये नहीं कि क्या कहला दो लोग मिल कर कहला ये बन रहे, इसमें जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे तब ना बनेंगे। ये इसके और ये इसके दोनों मिल रहे हैं तब ना ये चीज़ें, अगर ये चीज़ें कंडीशन देती 0.3 डबल इक्वल टू 0.3, तो ये क्या करता है, दो डबल इक्वल टू क्या करता है, दो ऑब्जेक्ट को क्या करता है, कंपेयर करता है। तो इसलिए ये ट्रू हो जाएगी और ये वाली केस क्या है कि फाल्स हो जाएगी। अब ऐसे समझ लीजिए कि ये क्या करता है, जैसे अगर कभी हम किसी जाते हैं फंक्शन में क्या करता है, तो कभी कभी आपको आईडी कार्ड दिखाना पड़ता है, और कभी कभी क्या होता है कि आपको फेस वैल्यू चिन्ह के मतलब पहचान के लोग बोल देते हैं अरे ये मेरा दोस्त है। तो सेम यहीं पे हो रहा है, ये यहाँ पे क्या कर रहा है, पहचान ले रहा है पहले कि ये मेरा क्या है, दोस्त नहीं है। तो जाहिर सी बात यहाँ पे क्या आ रहा है, फाल्स आ रहा है। यहाँ पे देखा इन्होंने, नहीं नहीं ये तो मेरा एक अकेला दोस्त है, तो ये यहाँ पे क्या वैल्यू ट्रू आ गई। पर सेकंड कंडीशन जब इज वाली केस आती है तो उसमें क्या किया जाता है, आईडी चेक करती है। तो इसका क्या कहला, ऐसे डायरेक्ट का कहला जब भी देगा तो आपको आईडी देगा, आईडी कार्ड जैसे आईडी दे देगा, यानी इसका दे देगा 50 60 70 जो भी दे देगा, इसकी आईडी और उसकी आईडी। जब दोनों की आईडी सेम होगी तभी एंट्री मिलेगी। अगर किसी का कहला फंक्शन में जाते हैं तो उसका कुछ ना कुछ आईडी कार्ड होता है, आइडेंटी कार्ड होता है। तो जब भी आपको आईडी का कहला मैच करती है तभी तो आपको एंट्री होती है, सेम वही कंडीशन, तब आपको ट्रू मिलेगा। तो ये हो गया इज और ये हो गया डबल इक्वल, इसमें कोई आपको क्या कहला डाउट नहीं होना चाहिए। अब इसमें देख लेते हैं, कोई भी समस्या संख्या नहीं है तो के इजकल टू 2 + j, जाहिर सी बात है जे के फॉर्मेट में है तो ये भी सही है। के इजकल टू 2 + j, ये भी सही है कि मैंने बताया भी था। के इजकल टू कम्प्लेक्स, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 कामा कम्प्लेक्स, मतलब ये होता है क्या कहला के हिसाब से समस्या संख्या। ये तीनों सही है, पर यहाँ पे क्या है 31 है, 2 + 31। तो ये तरीका नहीं हो सकता। लूप में किस टाइप के प्रश्न आ सकते हैं, तो लूप में एक तो इस टाइप के प्रश्न आते हैं। तो इसकी मैंने पहचान करने बताया था कि ऑक्टल नंबर का कहला बेसिस पे जो क्या कहला लूप आता है उसको कैसे पहचान करेंगे। तो मैंने बताया था कि यहाँ पे डबल जीरो देखिएगा तो समझ जाएगा ये ऑक्टल का कहला रूल पे हो चलेगा। और ये यहाँ पे सिंपल क्या कहला, सिंपल है। तो ये नॉर्मल लूप और ऑक्टल नंबर लूप बेसिस पे जो लूप चल रहा है इसको समझ गए। तो इसको मैंने कैसे आंसर 5 6 7 8 आ रहा है इसके बारे में मैंने MCQ का जो वीडियो है उसमें मैंने बताया भी है। यहाँ पे मैं इसके बारे में एक्सप्लेन नहीं करूँगा, बस ये बता दिया कि इसका आंसर क्या आएगा और क्यों ये इंपॉर्टेंट है, इसका क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा।
और इसमें देख लेते हैं, इसका भी मैंने बताया था फिर भी देख लेते हैं। i=1 वाई क्या होगा, कंडीशन ट्रू। अगर कंडीशन ट्रू होगा इफ वाली केस, तो क्या करेगा, लूप ब्रेक हो जाएगा। कॉलन हमेशा देख लीजिएगा कॉलन सही लगा कि नहीं, सिंटेक्स एरर। तो आई की वैल्यू 1 मॉडुलस 2 यानी i=0 नहीं होगा, तो जाहिर सी बात 0 नहीं होगा तो ब्रेक नहीं होगा। आई की वैल्यू क्या प्रिंट कर देगा, 1 प्रिंट कर देगा। फिर यहाँ पे आई की वैल्यू क्या होगी, 1+2 यानी क्या हो जाएगी 3। 3 हो गया, यहाँ पे 3 होगा, 3 का कहला मॉडुलस 2, तो क्या होगा वैल्यू, 0 होगा नहीं होगा तो क्या प्रिंट कर देगा, 3 प्रिंट कर देगा। फिर आई की वैल्यू क्या आ जाएगा, 3+2 तो क्या हो जाएगा, 5 हो गया, 5 मॉडुलस 2। तो जाहिर सी बात है फिर क्या कहला प्रिंट कर देगा 5। तो इसी तरह क्या कहला ये लूप क्या कहला आपका चलता रहेगा कंटिन्यू, क्योंकि ऐसी कोई कंडीशन यहाँ पे बन नहीं रही है। तो इसी तरह अगर आपका लूप चलता रहेगा कंटिन्यू। तो ये थे लूप के क्वेश्चन जो आ सकते हैं। इसके 3 टाइप के आते हैं, या तो 11 कर सकते हैं, या तो 9 कर सकते हैं, या एक केस बनता है 7 वाला, वो तो सिंपल लॉजिक उसका क्या कहला, उसका आंसर आता है 0 से लेकर 6 तक आता है। इसके बारे में मैं समझा चुका हूँ इसलिए नहीं समझा रहा हूँ। इस टाइप के जो प्रश्न होते हैं वो आपको क्या कहला प्रोग्राम में जरूर आते हैं वाइल लूप का, या तो वाइल लूप यूज़ कर लेगा या फॉर लूप यूज़ कर लेगा। तो यहाँ पे हम वाइल लूप देख लेते हैं। तो वाइल लूप में क्या होता है कि पहले क्या होता है कि जो आई की वैल्यू होती है वो अगर लूप चलाएंगे तो आई की वैल्यू क्या करना था, मतलब डिसाइड करना होता है। तो पर यहाँ पे मैंने क्या किया, एक्स वैल्यू एक्स इजकल टू लिया ABCDEF, वाई इजकल टू आई इन एक्स तक चलेगा, कॉलन प्रिंट आई कामा एंड, एंड हो गया। और दो फॉर्म हमेशा याद रखिएगा, आपका एक एंड हो गया, यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, एक इंड हो गया और दूसरा हो गया SEP। ये दोनों का यूज किसके लिए करते हैं, स्पेस के लिए। ये बात याद रखिएगा। ये आपको देगा, जब भी देगा इसके जैसे इंड दिया तो जो भी ऑप्शन आएगा उसमें बीच में स्पेस होना चाहिए। यहाँ पे ऑप्शन दोनों में सेम दे रहा तो यहाँ पे स्पेस वाला जो ऑप्शन होगा वही सही होगा, चाहे इंड दिया हो चाहे स्पेस दिया हो, SEP दिया हो। तो ये दोनों चीज़ याद रखिएगा। तो यहाँ पे थे, तो इसके बाद मैंने क्या किया था, यहाँ पे आई को क्या बोलता है डिसाइड करना था, पर यहाँ पे आई का कोई क्या कहला डिक्लेयर नहीं किया। तो यहाँ पे इसका क्या प्रोग्राम आउटपुट क्या आ जाएगा, एरर। यहाँ पे मैंने आई को क्या डिसाइड किया, आई डिसाइड किया, और वो भी स्ट्रिंग पे। तो जाहिर सी बात है आई का आई स्ट्रिंग की है, तो जाहिर सी बात है आई को आई करेंगे तो जाहिर सी बात है एक्स तो मैंने किया नहीं है, तो इसका कोई आउटपुट नहीं आएगा, नो आउटपुट। ये तो आपकी सेकंड केस होगी। और आई की वैल्यू मैंने क्या कर दिया, ए कर दिया, तो आई की वैल्यू जैसे मैं ए कर दूंगा तो इसका आउटपुट क्या आएगा। तो जितनी बार का करा ये है उतनी बार क्या करेगा, 6 बार क्या करेगा, ए प्रिंट कर देगा। तो ये हो गया आपके 3 केस। अब इसकी चौथी केस देख लेते हैं। जैसे क्या कहला मैंने, जैसे कि आई की वैल्यू यहाँ पे, जैसे ही आई की वैल्यू मैं यहाँ पे आई लिख रहा हूँ, अगर आई की वैल्यू अगर मैं स्ट्रिंग में प्रिंट करने की कोशिश करूँगा, जैसे आई की वैल्यू मैं स्ट्रिंग कर दिया यहाँ पे, बस इतनी चेंज कर दिया, आई की वैल्यू चेंज कर दिया। जैसे ही मैं क्या कहला आई की वैल्यू स्ट्रिंग चेंज करूँगा तुरंत आपका क्या कहला मेरा आंसर टोटल पूरा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अगर ये करेंगे तो आई की वैल्यू फिर क्या करेगा, ये प्रिंट क्या कर देगा, अब 1 1 प्रिंट नहीं करेगा, आई आई प्रिंट कर देगा, आई प्रिंट कर देगा, जैसे स्ट्रिंग फॉर्मेट में करेंगे। टोटल क्या कहला 8 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, यानी इसमें मैंने आपको 4 टाइप, ये इसके 4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, मैंने बता दिया, पहला टाइप, दूसरा टाइप और तीसरा टाइप। तीसरा टाइप में बताया कि आई की वैल्यू अगर ए लेंगे तो ज़्यादा से बाद ए प्रिंट करेगा, पर अगर क्या कहला यहाँ पे हम यहाँ पे सेमी कॉलन दे दिया आई की वैल्यू जो दे रहे हैं वहाँ पे, तो यहाँ पे प्रिंट कर देगा, आई प्रिंट कर देगा। अगर नॉर्मली अगर ये दे देंगे तो ए प्रिंट करेगा, यानी ए ऐसे ए प्रिंट कर देगा। तब केस में ये 5 बार ये कर देगा स्पेस करके। तो और इस वाले केस में मैंने बताते हैं आपको कि जैसे आई की वैल्यू अगर आई का कहला स्ट्रिंग में का कहला देते हैं तो क्या करेगा, ये कोई आउटपुट नहीं देगा। और इस वाले केस में मैंने ये बताया था कि आई की वैल्यू क्या करता है, डिक्लेयर करना होता है। यहाँ पे आई की वैल्यू मैंने कोई डिक्लेयर नहीं किया, इसलिए इसका एरर आ गया। तो इसको आप आई थिंक एक बार जरूर देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एकदम सेम टू सेम कॉपी पेस्ट एग्जाम में आता है। अब इसी प्रोग्राम को देख लेते हैं। अगर एक्स की इंडेक्स का कहला, जब हम क्या कहला अगर एक्सेस करेंगे तो कैसे क्या आएगा, यानी इंडेक्स इसका क्या कहला हमको प्रिंट कराते हैं। तो क्या था, पहले मैं क्या कर रहा था, एक्स की वैल्यू प्रिंट कर रहा था, एक्स ही प्रिंट कर रहा था। पर अब क्या कहला, ये क्या कहला, इसका मतलब होता है स्क्वायर ब्रैकेट का इंडेक्स प्रिंट कर रहा है। तो इसमें क्या है, तो इसमें मैंने आपको स्लाइसिंग कंसेप्ट में बताया था कि जब पी क्या कहला कॉलन -1, यानी -1 मतलब क्या होता है, रिवर्स यानी उल्टा चलेंगे, यानी यहाँ से प्रिंट करेंगे। तो पर यहाँ पे आई की वैल्यू क्या दिया, ए दिया, तो ए प्रिंट करेगा, इधर से प्रिंट करेगा। और ये चीज़ें भी याद रखिएगा, क्योंकि थोड़ी सी पहले मुझे लग रहा गलती हो गई थी मुझसे, मैं कितनी बार बोला था, 5 बार बोला था आई थिंक, लग रहा है मैंने ध्यान नहीं दिया। कितना है, 1 2 3 4 5 6, टोटल कितना एलिमेंट्स 6। तो कितना बार आएगा, 3 2 5, 5 बार नहीं आएगा, कितनी बार आएगा, 6 बार, 3 और 3 6। और स्पेस आएगा, मैंने बताया था आपको इसका। यहाँ पे प्रिंट वाला मैंने जो ये चीज़ है यहाँ पे मैं छूट गया यहाँ पे लिखना, प्रिंट हो जाएगा ये नीचे यहाँ पे लिख जाएगा, मैं लिख देता भी हूँ, प्रिंट आई कामा एंड हो जाएगा,
तो इसलिए इंड है, इसलिए बीच में स्पेस आ रहा है। अब ये इस टाइप के जब प्रश्न आते हैं तो इसको कैसे, इसमें और इसमें अंतर क्या, यहाँ पे क्या कहला कॉलन है माइनस है, और यहाँ पे क्या कहला उसके बाद क्या कहला कॉलन है। तो अगर जब भी बाद में आएगा तो इस टाइप के जो लूप होते हैं वो क्या कहाँ तक चलेंगे, अनंत तक चलेंगे, यानी इन्फिनिट। तो उसको कैसे पहचान करें, उसको जैसे होता है उसको डॉट डॉट दिखाया जाता है। तो इस वाले क्वेश्चन इसमें क्या दिख रहा है, डॉट डॉट, इसमें दिख रहा है डॉट डॉट नहीं दिख रहा है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर, इतना याद रखिएगा आप। इस टाइप के प्रश्न कैसे करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था इसमें भी स्लाइसिंग इंडेक्स का काम है। तो मैंने क्या था 1/0 यानी 1 यानी कहाँ तक जा सकता है, 0 तक। तो 1 से पहले क्या पड़ेगा, 0 ही बचेगा, यानी एक इंडेक्स तक जा सकता है। तो जाहिर सी बात है 0 में क्या मिलेगा यहाँ पे, तो 0 में इसको क्या मिलेगा, ए मिलेगा। तो ए कितनी बार प्रिंट कर देगा, 6 बार प्रिंट कर देगा। तो यहाँ पे स्पेस दे के 3 यहाँ पे स्पेस दे के क्या करेगा, 6 बार प्रिंट कर देगा। एक और केस देख लेते हैं, इसमें भी अगर कहला आपको जैसे अनंत वाला केस जब इसमें दे देगा इंडेक्स में तो क्या आएगा, देखिए दोनों में अंतर है, -1 इसमें -1 है, यानी लास्ट में रिवर्स चल रहा है। और इसमें क्या कहला पॉजिटिव चल रहा है इंडेक्स, याद रखिएगा। तो पॉजिटिव में क्या कहला ये अनंत वाला आ जाएगा, तो इसका क्या आ जाएगा आंसर, नो आउटपुट आ जाएगा। तो ये चीज़ें आप याद रखिएगा क्योंकि ये प्रोग्राम आपको सेम टू सेम कॉपी पेस्ट आ जाते हैं। इस टाइप के आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे स्ट्रिंग के, और इसमें बहुत से बच्चे गलती करते हैं। गलती करने का रीज़न भी है क्योंकि ऐसी बात प्रोग्राम तो सेम ही जैसे है, तो उसमें अंदर कैसे पता चलेगा इन इसमें क्या हो रहा है और इसमें क्या हो रहा है, दोनों देखिए आप धीरे से। इसमें क्या हो रहा है, ज्वाइन हो रहा है, तो आप क्या करोगे, आप उसी को लिख दोगे, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे क्या होगा, आपको बैठा है स्प्लिट, स्प्लिट क्या करेगा, उसको तोड़ देगा, दबाएगा तोड़ देगा, पार्ट में तोड़ देगा। पर एक चीज़ याद रखिएगा, ये बीच में डबल कॉमा लग सकता है, पर ये चीज़ याद रखिएगा लास्ट में आपको क्या कहला, यहाँ पे क्या दिया कॉमा दिया है इसीलिए लास्ट में रहेगा। ये चीज़ है, इससे आप भी ऑप्शन को चूज़ करिएगा। ये क्यों नहीं हो सकता, पहला रीज़न ये भी है क्योंकि यहाँ पे कैपिटल एम है, यहाँ पे स्मॉल एम है, इस वजह से भी आप गलत कर सकते हैं। और दूसरा चीज़ मैंने आपको बता भी दिया। इसमें देखते हैं इसमें क्या होता है इन स्ट्रिंग डॉट स्प्लिट में, तो इसमें जो चीज़ें होती हैं, तो इसमें ये ऑप्शन मैंने बताया था कि नहीं क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ज्वाइन करने का काम क्या कहला, ज्वाइन नहीं तोड़ने का काम जो होता है ये करता है। ये क्या करता है इन स्ट्रिंग क्या करता है, ये क्या करता है, इसको क्या कहला सेम टू सेम क्या करता है रिजल्ट दे देता है। तो सेम टू सेम रिजल्ट देगा, पर इसके साथ ये कॉमा लास्ट वाला ये कॉमा आप देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या कहला इंड के बाद जो स्पेस दे रहा है बीच बीच में वहाँ पे कॉमा रहेगा। तो ये 2 क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा परेशान करेंगे, इसको आप देख लीजिएगा अच्छे से। इस टाइप के क्या कहला क्वेश्चन को कैसे करते हैं, 2 लिस्ट का कंपेयर करना है तो मैंने बताया था कि पहला लिस्ट पहले से कंपेयर करेगा, 11 यानी 11 क्या इक्वल है, ठीक है। दूसरी इक्वल है, ठीक है, कोई बड़ा नहीं है। और तीसरे में क्या, ये वाला बड़ा है, यानी लिस्ट पहली बड़ा है, पर ये इसमें क्या कर रहा है जिधर मुख खुला तो वो बड़ा था, यानी ये कह रहा है लिस्ट 2 बड़ा नहीं, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 5। अगर यही केस इधर कर देता तो इसका आंसर क्या रहता, ट्रू। इस टाइप का प्रश्न आता है तो कैसे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे क्या दिया, ए इक्वल टू दिया है लिस्ट 1 2 3 और बी इक्वल टू ए पैरेंथेसिस डॉट अपेंड 4, यानी कितना अपेंड ऐड कर रहे हैं, 4 कर रहे हैं। तो अपेंड में क्या होता है, जुड़ता है, तो प्रिंट ए, तो प्रिंट ए कराएंगे तो क्या वैल्यू आएगी 1 2 3 4। अब प्रिंट बी कराएंगे तो क्या आएगा, बी में तो क्या जाहिर सी बात है कोई हमने डाटा दिया ही नहीं का डाटा, तो बी में क्या आ जाएगा नन, कुछ भी नहीं आएगा। इन 2 प्रश्नों में भी बहुत से बच्चों को दिक्कत हो रही है, मैंने ये क्वेश्चन पहले भी ले लिया है फिर भी बता देता हूँ। तो इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि टू इंसर्ट 5 टू थर्ड पोजीशन, यानी कि 5 तीसरे पोजीशन में क्या करना है, 5 को ऐड करना है लिस्ट में, तो कौन सा कमांड यूज करेंगे, ये कमांड यूज करेंगे कि ये कमांड यूज करेंगे, ये कमांड यूज करेंगे। तो जाहिर सी बात है अगर क्या कहला हमें क्या करना, कोई चीज़ है क्या कहला इंसर्ट करना है, तो जाहिर सी बात है इंसर्ट करना है तो ऐड तो करेंगे नहीं, अपेंड तो करेंगे नहीं, 2 ऑप्शन तो ऐसे करते, ऐसे ऑप्शन काटिएगा भी आप भी। इंसर्ट या तो इसमें कर सकते हैं इसमें कर सकते हैं। अब इसमें क्या मैंने बताया था इंडेक्स समझा, इससे क्या किससे स्टार्ट होता है, 0 से। तो जब भी 0 से इंडेक्स स्टार्ट होगा तो तीसरा पोजीशन में, तो जाहिर सी बात है तीसरा पोजीशन में तो 3 तो कभी आएगा नहीं किसी कंडीशन में, तो इसका आंसर हो जाएगा ये। इस तरह क्वेश्चन को पहले 2 क्वेश्चन काट लीजिएगा, फिर 2 क्वेश्चन बचेगा उसमें देखिएगा। अब इसको देख लेते हैं। इसमें मैंने बताया था इस वाले क्वेश्चन को, जैसे 1.3, तो इसमें क्या करें, तो 1 से लेकर 3 तक, 3 यानी तो पूरे यानी क्या होगा 0 1 2 0, ये 0 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। तो 3 दिया तो 3 तक नहीं चलेगा, पहले इतना बस समझिए 3 तक नहीं चलेगा, जाहिर सी बात है 3 तक वैल्यू दिया है तो ये ऑप्शन नहीं होगा। 1 और 2 दिया यानी कितना तक जाएगा, यानी यहाँ तक 2 तक जाएगा, तो 1 2 दिया है, यहाँ तक जाना चाहिए। तो यहाँ पे भी क्या गला कितना दिया, 4 नहीं दिया, एक कैन से। इसमें क्या दिया, 1 दिया 2 दिया 4 दिया, तो ये आप कहेंगे कि सही हो सकता है सर, पर क्यों, क्योंकि यहाँ पे पहले इन्होंने पहली कंडीशन ही दे दिया, इन्होंने बोल दिया कि नहीं 1 से क्या कहला उसके बाद आपको चलना है, 1 से लेकर 3 इन दोनों के बीच में चलना है। तो इन दोनों के बीच में क्या बचेगा, 2 बचेगा, सॉरी इन दोनों के बीच में क्या बचेगा, सॉरी इसमें एक्चुअली मैंने बताया था आपको कि जो क्या कहला शुरू वाला डब्बा होता है उसको क्या कहला हमेशा लेते हैं, तो शुरू वाला डब्बा क्या है 1 है, तो 0 1, तो 1 क्या है, यहाँ पे 1 मिल गया 2, और कहाँ तक जाएगा 2 तक जाएगा, तो 2 में क्या हो जाएगा आई थिंक 4, तो ये 2 कामा 4, इसलिए सही है। और ये क्यों गलत है ये मैंने बता दिया,
क्योंकि यहाँ पे जीरो से स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी का कहला पहले डिसाइड कर दिया कि 1 से स्टार्ट करना है। इस वाले क्वेश्चन को गलत मत करिएगा। ये दोनों क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो इसके बारे में देख लेते हैं। एनी और आल, तो एनी वाले मैंने बताया था कि इसमें क्या एक कंडीशन बस कोई भी अगर सही हो गया तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। और आल में क्या कहला सभी के आंसर क्या कहला कंडीशन ट्रू होना चाहिए, और कभी इसमें जीरो नहीं होना चाहिए, यानी यहाँ पे जीरो है तो इसीलिए क्या कहला फॉल्स है। अगर ये आल वाला केस अगर यहाँ पे आल कर देते तब भी क्या इसका आंसर फॉल्स आता है, क्योंकि इसमें ये कंडीशन क्या कहला ट्रू नहीं है, ये कंडीशन ट्रू है, ये क्या कहला ट्रू नहीं है। तो इसमें एक कंडीशन ट्रू है तब भी इसका रिजल्ट क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है। पर आल में ऐसा नहीं होता, जस्ट इसका अपोजिट होता है। तो आल और एनी ये हो गया आपके। ये देख लेते हैं बोल्ट इन फंक्शन। तो बोल्ट इन फंक्शन में आपको कुछ देख 4 ऑप्शन दे देगा, कौन सा बोल्ट इन फंक्शन। बोल्ट इन फंक्शन यानी जिसका काम पहले से डिक्लेयर हो। तो प्रिंट जो होता है, प्रिंट का काम क्या आता है, पहले से डिसाइड किया गया कि इसका काम क्या है, प्रिंट करना। जो भी आपका कला डेटा देते हैं वो प्रिंट कर देते हैं। अब देख लेते हैं राउंड फंक्शन। राउंड फंक्शन मैंने बताया था कि जब भी आप राउंड फंक्शन, या तो आप ऐसे कर सकते हैं कि 4.4 से जब भी वैल्यू अधिक आएगी तो अभी उसमें एक ऐड हो जाता है, 5 हो जाएगा। या तो ऐसे मैंने कंसेप्ट दिया था कि इसको अगर मान लीजिए और इससे क्या कंपेयर करना है, तो 50 से कंपेयर कर लीजिए कितना हो जाएगा, 50 ये ऊपर है यानी एक इसमें क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। और ये एक जो होता है 4.5 यानी 6 होगा। जैसे 4.4 जो अधिक होगा तो ये कितना स्क्वायर ले जाएगा, 5 आ जाएगा। राउंड वाले भी क्वेश्चन आते हैं। ये दो क्वेश्चन आप याद कर लीजिएगा। ORD जो होता है, आस्की वर्ड जो होता है, आस्की कोड, उसमें जो ORD जो होता है कौन सा का कहला डिक्लेयर करने का सही तरीका का कहला है आपका। तो ये आप देख लीजिएगा। तो इसमें कौन सा तरीका सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी इस तरह कर सकते हैं। इसमें क्या कहला डबल का कहला सिंगल कोटेट में कर सकते हैं। ये ऑप्शन ये आता है ऑक्टल 7 है, ऑक्टल सिंगल स्ट्रिंग में 7। तो इसमें मैंने बताया था ऑक्टल 7, ऑक्टल 7 सेम कंसेप्ट। आप पीछे जाइए, मैंने लूप बताया, तो लूप में बताया था कैसे पहचानेंगे, 0007, यानी इसका इसका ये सही हो गया। और इसमें अगर स्ट्रिंग के फॉर्म में तो इसका क्या देता है, एरर देता है। तो ये दो क्वेश्चन हो गए आपके। अब ये देख लेते हैं, एक कहा था टाइम मॉड्यूल से। तो टाइम मॉड्यूल में मैंने क्या कहला यहाँ पे डेट ले लिया 18 जून 2017। ये जो सिस्टम की डेट है, ये ऑलरेडी क्या होता है कि टुडे हुआ क्या कहला नाउ हुआ, टुडे या नाउ, ये क्या होते हैं दोनों का कहला फंक्शन करंट में जो डेट होती है वही का कहला प्रिंट करते हैं। तो इसमें क्या पहले क्या मैंने बताया प्रोसेस क्या बताया था, पहले क्या प्रिंट करेगा, ईयर्स प्रिंट करेगा, फिर उसके बाद क्या कहला मंथ प्रिंट करेगा, फिर डे प्रिंट करेगा। तो ये याद करकेगा, एक क्वेश्चन इसी कंसेप्ट पाएगा। दूसरा मैं इस क्वेश्चन बता रहा हूँ इसी का स्लीप वाला। दो क्वेश्चन आप देख लीजिएगा टाइम मॉड्यूल का। मॉड्यूल में सबसे ज़्यादा कम से कम एक मैंने बताया था, एक क्वेश्चन बताया था। दूसरा टाइप का ये क्वेश्चन आता है स्लीप वाला आता है। जैसे आपको दिखेगा स्लीप, स्लीप मतलब होता है जैसे आप एलईडी देखेंगे डिले वाला होता है, सेम वही कंडीशन होता है। तो ये क्या करेगा, पहले लूप वाला कंडीशन देखिएगा, जीरो से चलना स्टार्ट होगा। तो 0 1 2 3 4, 4 तक लूप चलेगा, एक कम चलता है रेंज वाले में। तो फिर क्या होगा, ये क्या करेगा प्रिंट करेगा, और कितना, दो दो नंबर का क्या करेगा, इंटरवल लेके, दो दो नंबर का इंटरवल लेके करेगा। तो आप ये चीज़ें याद रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन में ऑप्शन में ये भी देगा, क्योंकि 1 2 3 4 दे देगा, तो वहाँ से आपको ऑप्शन में छाटने के लिए। तो स्लीप काम यही करता है। अब इसका क्या कला प्रैक्टिकल करके भी देख सकते हैं। ये दो का कला आपके इसमें क्या होता है, इसमें टर्टल और पिकल जाता है। तो सबसे पहले मैंने बताया था ये दो आप यहाँ पे स्पेस हमेशा ध्यान रखिएगा, ये गलती मत करिएगा, प्रोग्राम ऐसे आएगा तो। और यहाँ पे कॉलम देख लीजिएगा, ये सिंटेक्स याद करना जरूरी है, क्योंकि प्रोग्राम में बहुत काम देता है आपको। इफ एल्स, इफ कंडीशन स्टेटमेंट, फिर एल्स। इफ और एल्स का दोनों क्या होता है, एक का कहला लाइन में होता है। ये चीज़ें मैं आपको बता रहा था, तो ये बात ध्यान रखिएगा। अब देखिए क्या कहला, इसमें क्या कहला होता है, इसमें सिंगल कंडीशन इसमें भी होता है, पर दो स्टेटमेंट का कहला आपको, स्टेटमेंट एक प्रिंट करा, स्टेटमेंट दो, यानी स्टेटमेंट दो प्रिंट करा। यानी कंडीशन अगर क्या कहला यहाँ पे ट्रू हुई तो ये कंडीशन, अगर फॉल्स हुई तो ये कंडीशन, दो कंडीशन दिया। और यहाँ पे भी क्या कहला, सिंगल का कहला सिंगल कंडीशन है पर दो बार प्रिंट करने के स्टेटमेंट को। और यहाँ पे कहला दो कंडीशन है, पहली कंडीशन दूसरी कंडीशन, इससे बोलते हैं एल्स इफ कंडीशन स्टेटमेंट एल्स इफ इल इफ। याद रखिएगा इल इफ यानी दूसरी कंडीशन को इल इफ, यहाँ पे गलती होता है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। फिर कंडीशन ये वाला याद रखिएगा, ये इसके सामने स्टेटमेंट, फिर एल्स स्टेटमेंट। टेस्टिंग, टेस्टिंग क्या होता है, टेस्टिंग मतलब होता है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में क्या दिखाया था, एरर दिखाया था। एरर को क्या बोला जाता है, बग। तो चलिए देखते हैं ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग क्या होता है। इसमें क्या होता है, जो टेस्ट करता है एक हिसाब से वो क्या कहला डेवलपर नहीं होता, बल्कि वो सेकंड डेवलपर होता है, यानी उसको क्या कहला कोडिंग के बारे में नॉलेज नहीं होती, उसको ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग बोलते हैं जो करता है। वाइट बॉक्स टेस्टिंग वो करता है जो क्या कहला उसका कहला वेबसाइट को या चीज़ को उसको क्या कहला बनाया है। इसमें क्या होता है, डेवलपर क्या कहला खुद चेक करता है। ब्लैक यानी इसके पास अंधेरा है, यानी वो जो चेक कर रहा है उसके पास आँख में कुछ नहीं दिख रही है, तो वो पता नहीं होता उसको चलता है। तो उसको वो चेक करता है पहले, उसके बाद वाइट यानी का कलर सफ़ेद, यानी दिखता सब देखने वाला है, यानी क्या कौन दे सकता है, डेवलपर जो वही पता चलेगा, इसीलिए वाइट बॉक्स टेस्टिंग होती है। यूनिट बॉक्स टेस्टिंग क्या होता है, तो इसमें का कलर जो होता है चेक करता है। तो इसमें ये देखा जाता है कि जो सॉफ्टवेयर हम बनाए हैं तो वो क्या सही से काम कर रहा है कि नहीं। यूनिट बॉक्स यानी अलग अलग जैसे फंक्शन पे मॉडल पे जैसे का कहला
मैथ का मॉड्यूल ले लिया गया, टाइम का मॉड्यूल हो गया, तो उस पर वर्क कर रहा है कि नहीं। तो ये चेक किया जाता है। यूनिट मतलब अलग अलग इकाई होता है हिंदी में, अगर बोला तो अलग अलग चीज़ें पे मॉड्यूल पे। इंटीग्रेशन में क्या करता है, इंटीग्रेशन मतलब होता है कि अलग अलग चीज़ें क्या होती है, एक दूसरे के साथ क्या बोलते हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं, मतलब कि एक दूसरे के साथ क्या ये कम्युनिक मतलब कि एक साथ कंबाइन करके क्या ये वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। क्योंकि इसमें क्या होता है, टेस्टिंग में जब क्या कल सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के लिए भेजा जाता है तो उसमें तरह तरह के फंक्शन होते हैं, तो ये चेक करना जरूरी होता है। अब देख लेते हैं सिस्टम टेस्टिंग। सिस्टम टेस्टिंग में क्या होता है, सिस्टम टेस्टिंग में ये होता है कि इसको अलग अलग का कहला इन्वायरमेंट दिया जाता है, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, लाइनेक्स हो गया, अलग अलग चीज़ें चेक किया जाता है कि ये रन कर रहा है कि नहीं का कहला। तो ये हो गया आपका सिस्टम टेस्टिंग। स्ट्रेस टेस्टिंग कहता है, स्ट्रेस मतलब क्या होता है, तनाव होता है। तो ये देखा जाता है कि ये कितनी क्या है, इसकी क्षमता है, इसकी क्षमता चेक किया जाता है स्ट्रेस में। तो इसकी क्षमता चेक करने के कितनी होती है, इसके लिए स्ट्रेस टेस्टिंग करते हैं। परफॉर्मेंस क्या होती है इसकी, परफॉर्मेंस चेक करते हैं कि इसका कला स्पेशली यानी कितना ये टाइम ले रहा है। और यूजिबिलिटी में टेस्टिंग में क्या होता है, इसमें होता है ये चीज़ है कि ये जो का कहला इसमें जो भी का कहला ग्राफिकल यूजर बनाई गई है, मतलब GUI होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बनाया गया, वे हमारे क्या कहला कस्टमर को समझ में आ रहा है नहीं, यानी यूज जो का कहला कस्टमर जो जिसको दे रहे हैं साइड वगैरह, तो वे अच्छे से यूज़ कर पा रहा है कि नहीं। जैसे एग्जांपल आप ले लीजिए, अगर फेसबुक डेवलप कर दिया गया है तो क्या कहला फ्री में दिया गया, तो ये पता करना जरूरी है कि कस्टमर जो है क्या कहला फेसबुक को सही से यूज़ कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, या कुछ एरर आ रही है। एक्सेप्टेंसेस टेस्टिंग, तो इसमें क्या होता है, इसमें ये चेक किया जाता है कि जो कस्टमर के द्वारा जैसे कस्टमर के द्वारा जो कला में इसमें होता है टेस्टिंग में, कस्टमर के द्वारा जो भी कलर फीडबैक दे रहे हैं तो उसको हमें देखना रहता है। तो इसमें आपका कस्टमर का फीडबैक जो होता है उसको लेते हैं। अल्फा टेस्टिंग में क्या होता है, अल्फा टेस्टिंग में आपका कला, ये पहली बात सबसे लास्ट का कला टेस्टिंग है, टेस्टिंग का सबसे लास्ट टेस्टिंग जो है इसको बोला जाता है अल्फा टेस्टिंग। तो इसके ये अंतिम टेस्टिंग होता है, और इसमें क्या कला देखा जाता है कि जो हमारा क्या कला जो चीज़ जिस पर्पज़ के लिए हम डेवलप किए हैं वो पर्पज़ के लिए वर्क कर रहा है कि नहीं। बीटा टेस्टिंग, बीटा टेस्टिंग ये होता है कि जब भी हम क्या कला कस्टमर को देना चाह रहे हैं कोई वेबसाइट या कोई सॉफ्टवेयर, तो सबसे उसके पहले क्या कला जो चीज़ें चेक की जाती है तो उसी को बोला जाता है प्रोवाइड करने से पहले बीटा टेस्टिंग। तो ये हमारा हो गया टेस्टिंग। टेस्टिंग पढ़ लीजिएगा एक बार आपको, क्योंकि ऑप्शन में टेस्टिंग से रिलेटेड क्वेश्चन एक दो जरूर मिले। क्या होनी चाहिए आपकी रणनीति एग्जाम से पहले, तो सबसे पहले अगर एग्ज़ाम आपका 2 बजे से स्टार्ट हो रहा है तो आपका कहला आधे घंटे या 1 घंटे पहले आप अपने को पढ़ना छोड़ दीजिए, क्योंकि आपका थोड़ा सा होता है ना प्रेशर, आप ज़्यादा ले लोगे तो फिर आपको आते हुए क्वेश्चन गलत होगा, तो ये पहला काम करिएगा। दूसरा चीज़ है ओमार हुआ और साइन हुआ सिग्नेचर जहाँ मिलता है उसको अच्छे से फिल करना। और फिर उसके बाद आपको का कहला जो भी क्वेश्चन आते होंगे उसको आप पहले करिएगा, और 20 से 25 क्वेश्चन जो भी आप सेलेक्ट करके पेपर में फिल करके फिर ओमार सेट पे आप फिल करते रहिएगा। तीसरा चीज़ है जब भी लूप या फंक्शन के या कोई स्ट्रिंग के इंडेक्सिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसको एक बार पहले से आप लाइन बाय लाइन देखिएगा, यानी इंटरप्रेटर का आप काम करना होगा आपको। ऐसा ना करिएगा आप कंपाइलर कर दीजिएगा पूरा एक ही बार देख के कर दिए, लाइन बाय लाइन देखिए, क्योंकि सिंटेक्स कहीं ना कहीं दिख जाएगा आपको, सिंटेक्स क्लियर दिखेगा, फिर आपको आप क्वेश्चंस में गलती करने से बच जाएंगे। चौथा बात है कि जो भी प्रश्न नहीं आ रहे उसको छोड़ दें, क्योंकि अंतिम समय के लिए उसको छोड़े। क्यों छोड़े, क्योंकि कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो काफ़ी डिफ़िकल्ट होते हैं और शुरू में आ जाते हैं और आप लगता है कि आपको कुछ नहीं आता है। तो ऐसा ना सोचें, क्योंकि एग्ज़ाम में एक 3 सेशन बटे होते हैं। पहला सेशन ये होता है कि अगर आप जैसे आपको पेपर मिलता है आप देखते हैं कैसा पेपर है, तुरंत आपका माइंडसेट वैसे हो जाता है। फिर उसके बाद जैसे जैसे आपको क्या कहला 50+ क्वेश्चन जैसे होगा, आपके पास एक पेशेंस आ जाएगा कि अब तो मेरा पेपर अच्छा जा सकता है। तो उसके बाद आपको वो क्वेश्चन भी आता है, आने लगेगा। तो इसीलिए मैं यही वजह इसीलिए मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन छोड़ने के लिए। फिर ऑप्शन को सही से देखना। क्यों को देखना, क्योंकि कुछ ऑप्शन ऐसे होंगे वो आप ऑप्शन ही आपको हिंट दे देंगे। अगर आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ऑप्शन ही हिंट दे देंगे, कभी कभी कुछ ऑप्शन आपको कन्फ्यूजन करेंगे, उसके लिए आप थोड़ा सा अच्छे से देख लीजिएगा। वैसे क्वेश्चन को आप बाद में क्या कहला तुक्का लगा सकते हैं। बाकी आपका पेपर अच्छा जाए, मेरी तरफ से बेस्ट विशेस। फिर मिलते हैं आपके आंसर की के साथ। जय हिंद, जय भारत।